सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्पिल मैनेजमेंट। स्पिल ब्लड का भी हो सकता है या फिर और किसी भी बॉडी फ्लूइड का भी हो सकता है। ब्लड स्पिल जब भी होता है तो हमें उसे एक सामान्य तौर पे नहीं देखना चाहिए कि अरे ब्लड ही तो गिरा है, क्या हुआ। अगर हम उसको सही तरीके से क्लीन नहीं करेंगे तो उससे हमें भी इन्फेक्शन हो सकता है, हमारे क्लीनिंग स्टाफ को भी इन्फेक्शन हो सकता है और साथ ही हॉस्पिटल में आए हुए पेशेंट को भी इन्फेक्शन हो सकता है और इससे जो है क्रॉस इन्फेक्शन की संख्या बढ़ेगी। तो कभी भी स्पिल हो रहा है, चाहे वो ब्लड स्पिल हो चाहे वो अदर बॉडी फ्लूइड का स्पिल हो, तो हमको उसको सही तरीके से मैनेज करना आना चाहिए जिससे हम इन्फेक्शन से बच सकें। तो ब्लड स्पिल मैनेजमेंट के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आता है हमारा ग्लव्स, मास्क, हमारा गाउन, कैप, गॉगल और जो हमारा बूट कवर है, ये सभी आ जाते हैं हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में। इसके अलावा जो हमें चाहिए वो है एक गॉज थान या फिर आप उसकी जगह न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आपको चाहिए एक ब्लीचिंग पाउडर, साथ ही BMW बैग और एक चिटिल फॉर्सेट। इन सब चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी जब आप स्पिल मैनेजमेंट करने के लिए जाएंगे। स्पिल मैनेजमेंट के दौरान हमें ये देखना है कि वो जो ब्लड स्पिल हुआ है या फिर बॉडी स्पिल हुआ है वो स्मॉल क्वांटिटी में हुआ है या वो बिग क्वांटिटी में हुआ है। अगर जो स्पिल है वो 10 ml से कम है तो उसको लिया जाएगा स्मॉल क्वांटिटी में, और अगर वो 10 ml से अधिक है तो वो लिया जाएगा बिग ब्लड स्पिल के अंतर्गत। तो हमें ये जानना जरूरी है कि अगर स्मॉल स्पिल हुआ है तो हमको उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, और अगर अधिक मात्रा में स्पिल हुआ है तो हमको उसको किस तरीके से ट्रीट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर स्मॉल स्पिल हुआ है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अगर हमारा ब्लड स्पिल हुआ है जो 10 ml से कम है तो उसको हम बोलेंगे स्मॉल स्पिल ये है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि वो जो जगह है जहाँ पे ब्लड गिरा हुआ है उस जगह को हम सबसे पहले सेपरेट करेंगे। लोगों को बताएंगे कि आपको यहाँ पे नहीं आना है, लोगों के आवागमन को हम वहाँ पे रोकेंगे। इसके बाद जो है उसको वहाँ पर जो सामान रखा हुआ है जैसे टेबल है, चेयर है या अन्य कोई भी वस्तु रखी हुई तो उसको हमको वहां से हटा देना है ताकि हम उस सरफेस को सही तरीके से क्लीन कर सकें, डिसइंफेक्ट कर सकें। इसके बाद हमको करना है अपना पीपीई किट को पहनना है। पीपीई किट पहनने के बाद सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो स्पिल हुआ है वहाँ पे कोई शार्प मटेरियल तो नहीं है, कुछ कांच के टुकड़े नहीं है या फिर कुछ सर्जिकल ब्लेड वगैरह तो नहीं है जिससे हमें इंजुरी हो सकती है। अगर वहाँ पे कुछ कांच के टुकड़े गिरे हुए हैं तो हमको उसे पहले सेपरेट कर लेना है फॉर्सेट की सहायता से। फॉर्सेट की सहायता से हम उस कांच के टुकड़ों को उठाएंगे और उठाने के बाद हम उसको डाल देंगे नीले बीन में। इसके बाद जो हमारा ब्लड स्पिल हुआ है उसमें हम डालेंगे, चूंकि वो ब्लड स्पिल 10 ml से कम है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन का। हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन किस तरीके से प्रिपेयर करना है ये आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको बताया है 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन किस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं। तो अगर 10 ml से कम है तो हम वहाँ पे यूज करेंगे 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का। तो हम उस स्पिल में पहले 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन डालेंगे। डालने के बाद उसको गॉज थान से या फिर न्यूज़पेपर की सहायता से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हमको उसे 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट के लिए क्यों छोड़ना है? डिसइंफेक्ट होने के लिए हमें छोड़ देना है उसको। तो जब 15 मिनट होने के बाद अब हमारी बारी आती है उसे उठाने की। तो चूंकि हम हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं तो हम उसको हाथ से ही उठा सकते हैं, और नहीं तो आप उसे चिटिल फॉर्सेट की सहायता से भी उठा सकते हैं। हमको अब वो चूंकि जो गॉज थान है या फिर जो न्यूज़पेपर है चूंकि वो ब्लड स्पिल को कवर किया हुआ है तो वो ब्लड कंटामिनेटेड हो गया। तो जो ब्लड कंटामिनेटेड चीजें हैं वो जाती हैं येलो कंटेनर में। तो हम उसको उठाएंगे, उठाने के बाद उसे हम डालेंगे येलो कंटेनर में। इस तरीके से वो जगह हो जाता है डिसइंफेक्ट। अब डिसइंफेक्ट तो हो गया पर अब हमको उसे क्लीन भी करना है।
तो क्लीन करने के लिए हमें 3 बकेट ट्रॉली का यूज करना है, जिसमें कि पहले तो रहेगा 0.5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन या फिर फिनाइल का भी यूज कर सकते हैं हम। उसके बाद रहेगा सोप वाटर, उसके बाद रहेगा नॉर्मल वाटर। सबसे पहले हमें फिनाइल वाले पानी से उस जगह को पोंछना है। पोंछने के बाद हमें निरमा पानी से पोंछना है। निरमा पानी से पोंछने के बाद उसे हमें नॉर्मल पानी से पोंछना है। तो इस प्रकार से अगर स्मॉल क्वांटिटी में ब्लड स्पिल हुआ है तो हम उसे उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं और साथ ही सरफेस को इस प्रकार से हम क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर जो स्पिल है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, अगर ज्यादा मात्रा में स्पिल हुआ है, ज्यादा मात्रा हम कब बोलेंगे, जो स्पिल है उसकी क्वांटिटी अगर 10 ml से अधिक है तब हम बोलेंगे कि ये लार्ज स्पिल है। तो लार्ज स्पिल जब होता है, जब हमारी स्पिल की क्वांटिटी 10 ml से अधिक होती है, तब उसे डिसइंफेक्ट करने के लिए लिया जाता है 10% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम उस जगह को सेपरेट करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे कि आपको यहाँ पे नहीं आना है। उसके साथ ही वहां से सारे सामान को हटा देंगे। हटाने के बाद हमें पीपीई किट पहनना है। पीपीई किट पहनने के बाद उस स्किन में जो स्पिल हुआ है उसमें हम 10% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन को डालेंगे। डालने के बाद गॉज सांस से या न्यूज़पेपर से उसे 15 मिनट के लिए हम कवर करके रखेंगे। 15 मिनट तक कवर करने के बाद जो हमारा स्पिल है वो डिसइंफेक्ट हो जाता है। अब हम उसको उठाएंगे और उठा के उसको हम डालेंगे येलो कंटेनर में। येलो कंटेनर में डालने के बाद हमारे उस सरफेस को फिर से हम 3 बकेट ट्रॉली की सहायता से क्लीन करेंगे। तो इस प्रकार जो ब्लड स्पिल है उसको हमें कैसे मैनेज करना है ये मैंने आपको इस वीडियो की सहायता से बताया है। कभी भी ब्लड स्पिल होता है या फिर अन्य किसी भी प्रकार का बॉडी स्पिल होता है तो उसे अन्यथा या सामान्य ना लें। ये इन्फेक्शन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। कोई भी ब्लड, चाहे वो ड्रॉप भर ब्लड क्यों ना हो, वो बहुत बड़ा इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। तो जब भी आपके वर्क प्लेस में ब्लड स्पिल हो तो इस प्रकार से आप उसे मैनेज करें, स्वयं भी इन्फेक्शन से बचें और दूसरों को भी इन्फेक्शन से बचाएं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।